राजधानी पटना के कासा पिकोला में देश के जाने माने कवि मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने संवाददाता सम्मेलन कर बिहार में बढ़ती भ्रष्टाचार, बाढ़ की समस्या, स्वास्थ्य व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण जैसे तमाम मुद्दों पर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि पाटलिपुत्र की धरती को प्रारंभ से ही प्राकृतिक संपदा का खजाना मिला था, लेकिन राजनीति के किन्हीं महानुभवों की वजह से प्रांत का बंटवारा किया गया। उन्होंने इस बात का याद दिलाया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार है। इस सरकार ने महामारी में भी पेट्रोल डीजल के दाम पर आग लगाने वाली बढ़ोतरी कर दी। राशन कार्ड के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंक रखा है और कोशिश कर रही है कि हर जगह अपनी मर्जी से सरकार गठित कर लिया जाए। संविधान में ये कहां तक जायज है? जब संविधान पर खतरा हो तो सभी देशवासियों को एक साथ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। इस तानाशाह सरकार के विरुद्ध एक लॉ जलाने की आवश्यकता है जो खुद स्वयं फौजिया राणा का है। पटना की जनता से मुखातिब होना बहुत बड़ी बात थी। जातिवाद और धार्मिक ऊंच नीच जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। सियासत होती है, पॉलिटिक्स पुरुष प्रधान है और जो चुनाव है उनको भी पुरुष प्रधान बना दिया गया है। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े बताते हैं। आप भी अगर सर्वे करेंगे, आप भी अगर, अब तो हर चीज के लिए सोशल मीडिया है, आप भी गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके साक्ष्य मौजूद हैं। तो जब स्त्री को जगत जननी कहा जाता है तो इस स्तर पर भी बराबर से लाएं। पिछले कुछ महीनों में कुछ मुद्दे बहुत ज्यादा सामने आए। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था ये कोरोना, बाढ़ और बीती जो सरकार करंट है उनके जो भी उनके जो मसले थे कि उनका ये घोटाला था, वो घोटाला था। लेकिन मैं आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं पर भी ध्यान दिया जाए। से हम लोगों ने गलत चीजों पर आंदोलन किया, गलत बात के लिए आवाज उठाई है। आज बिहार की जो स्थिति है उसमें महिलाओं की जो स्थिति वो बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। इन पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो अभी रिसेंट सूबे के सरदार हैं, मैं उनका भी ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने महिलाओं को कहीं किनारे कर दिया है। क्यों ये स्थिति आ रही है? और कोई एक आवाज उठे जो ये कहे। मेरा मेन इस वक्त मुद्दा यहाँ पर यही है कि महिलाओं पर ध्यान दिया जाए। जो चुनाव होने वाले हैं अपने मैनिफेस्टो तक सिर्फ सीमित नहीं रखिए। महिलाओं के मसलों को हम आगे लाकर बात करेंगे। खराब स्थिति में है तो इनके लिए क्या आने वाले जो चुनाव है उन कुछ उस पर रोशनी डलेगी या बस यूं ही हवाई बातें होंगी और एक दूसरे पर प्रहार होगा, एक दूसरे पर हम आक्रमण करेंगे? और जो मेन मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उसमें ये मुद्दे तक जाते हैं कि औरतों की भी स्थिति खराब है, उस पर रोशनी डालिएगा। अहम है वो है शिक्षा का। शिक्षा के मामले में बिहार की स्थिति बहुत खराब है। अगर सरकार ये दावा करती है कि हम ये लेकर आए, हमने ये बालिका उसका किया या कुछ भी जो उनके अपने एक चलते रहते हैं, मैं कतई उसको सच नहीं मानती हूँ। क्योंकि जब ये कहा ही जाता है कि हम वहां से मदद करते हैं, आप तक पहुंचती नहीं, जब ये चीजें सरकार को मालूम है तो सरकार ने इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? आज आप स्थिति देखिए कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए जो भी लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। जो जगहें मेरे पास हैं वहां तक कोई सुविधाएं नहीं है। बेसिक सुविधा होती है कि महिला शिक्षा कर्मी है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जब अपने बच्चों को भेजते हैं, लड़कियों को भेजने से कतराते हैं कि शिक्षा कर्मी नहीं है। चाहे पानी की व्यवस्था हो या भवन की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें